Hello guys, welcome to our channel English Vocabulary Official. Here we are gonna be learn some important vocabulary which is too much significant or vital if we concern any competitive exams point of view. So one thing I want to tell you that whatever words I am gonna be say in the whole video, you just say that words behind me for better understandings. So without any further delay or wasting any time, let's start the video. Our first word is appraisal. अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन. इंग्लिश में इसको कहेंगे अ जजमेंट ऑफ द वैल्यू परफॉर्मेंस नेचर ऑफ समबडी ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड अप्रेजल. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड. एप्रोवेशन. एप्रोवेशन को हिंदी में कहते हैं मंजूरी देना. ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे अप्रूवल. और थर्ड वर्ड इज एक्वाफोबिया. एक्वाफोबिया को हिंदी में कहते हैं जल का विकृत भय. विकृत को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टॉर्टेड. ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्राउनिंग दैट इज कॉल्ड एक्वाफोबिया. मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ वर्ड दैट इज आर्चर. आर्चर को हिंदी में कहते हैं धनुर्धर. इंग्लिश में इसको कहेंगे अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ अ बो एंड अ एरो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्चर. आर फिफ्थ वर्ड इज आर्मरी. आर्मरी को हिंदी में कहते हैं सशस्त्रशाला. इंग्लिश में कहेंगे अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट. जहाँ पे वेपन्स वगैरह हथियार वगैरह रखे जाते हैं उस जगह को आर्मरी कहते हैं. मूव फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ वर्ड दैट इज आर्सोनिस्ट. आर्सोनिस्ट को हिंदी में कहते हैं आगजनी करने वाला. In English, that is called a criminal who illegally set fire to property. That is called arsonist. Move forward to the next word. That is called artisan. आर्टिसन को हिंदी में कहते हैं शिल्पकार. जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं ना, बहुत अपने काम में वो पारंगत होते हैं, इसीलिए उन्हें आर्टिसन कहते हैं. इंग्लिश में कहेंगे अ पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क मेकिंग थिंग्स विथ हिज हैंड. दैट इज कॉल्ड आर्टिसन. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड एस्पिरिटी. एस्पिरिटी को हिंदी में कहते हैं चिड़चिड़ापन या फिर कठोरता. इंग्लिश में इसको कहेंगे रफनेस, हार्शनेस, इल टेम्पर या फिर इरिटेबिलिटी. दैट इज कॉल्ड एस्पिरिटी. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज असाइन. असाइन को कहते हैं हिंदी में सौंपना. इंग्लिश में कहेंगे टू गिव समबडी समथिंग दैट ही कैन यूज और सम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, उसको असाइन कहते हैं. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड एसोसिएशन. एसोसिएशन को हिंदी में कहते हैं संगति. इंग्लिश में इसको कहेंगे एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइन टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन किया जाना, उसको एसोसिएशन कहते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज एश्योरेंस. एश्योरेंस को हिंदी में कहते हैं आश्वासन देना. इंग्लिश में कहेंगे अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस. दैट इज कॉल्ड एश्योरेंस. और नेक्स्ट वर्ड इज एजेंडर. एजेंडर को हिंदी में कहते हैं अलग अलग. इंग्लिश में इसको कहेंगे वाइडली सेपरेटेड स्पेशली इन स्पेस. दैट इज कॉल्ड एजेंडर. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑडिटर. ऑडिटर को हिंदी में कहते हैं लेखा परीक्षक. इंग्लिश में कहेंगे अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज कॉल्ड ऑडिटर. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेट. ऑटोक्रेट को हिंदी में कहते हैं अनियंत्रित शासक. इंग्लिश में कहेंगे अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर. एक ऐसा रूलर मतलब एक ऐसा शासन करने वाला जिसके पास पूरी की पूरी पावर हो और वही पूरे सत्ता पे शासन करता हो. दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेट. नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी. ऑटोप्सी को हिंदी में कहते हैं सब परीक्षण करना. इंग्लिश में कहेंगे एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ. ठीक है, मतलब डेथ को जानने के लिए डॉक्टर के द्वारा उस बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाना, उसे ऑटोप्सी कहते हैं. नाउ लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है अवेरिसियस. अवेरिसियस वर्ड का मीनिंग जो है आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है. मैंने कमेंट में आंसर पिन कर दिया, अगर ना पता हो तो आप लोग वहीं से देख लीजिएगा. So guys, if you are watching this video till end, trust me, you will never be disappointed by this platform, and you will definitely see that gradually your vocabulary will be stronger than today. Thank you. Jai Hind.